नाम के एक गांव में एक बहुत बड़ा गुंडा रहता था। उसका नाम था लल्लू। लल्लू कई तरह के बड़े बड़े जुल्म कर चुका था। ये 4 चेले थे जो उसका हर गुनाह में साथ देते थे, मगर अब लल्लू चोरी और किडनैपिंग करके थक चुका था। अरे कालू सुन, तुझे तो पता है अब तेरी बॉस की उम्र हो चुकी है और अब इस धंधे में कुछ ज्यादा रहा नहीं। मैं सोच रहा था क्यों ना कोई रामचिक सी लड़की देखकर शादी कर लिया जाए। अरे क्या बोलता है? अरे बॉस, आप भी अच्छा मजाक कर लेते हैं। भला आपसे शादी कौन करेगी? अरे सारा गांव जानता है कि आप कितने बड़े गुंडे हैं। अब गांव में तो कोई भी लड़की आपसे शादी नहीं करने वाली। हाँ, अब वो सही कह लाला है। लल्लू उन्हें गुस्से से देखता है। तो अगर आपको शादी करने का इतना ही मन है बॉस, तो मेरा पास एक आइडिया है। क्यों ना हम शहर चले, वहाँ पर कोई भी नहीं जान पाएगा कि हम सब गुंडे हैं। हाँ, और कोई भी लड़की हमसे शादी करने के लिए तैयार भी हो जाएगी। मेरा मतलब आपसे बॉस, आपसे। और क्या पता बॉस की शादी के बाद हमें भी कोई लड़की मिल जाए। तो लल्लू उन्हें आंख दिखाता है। ये सुनकर कार्लन से कहता है, बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही। हम शहर जाकर ऐसा ड्रामा करेंगे कि सबको लगेगा कि हमें बहुत अच्छे खानदान से है, क्या समझे? लेकिन शहर जाने से पहले हमें एक बहुत बड़ा हाथ मारना होगा ताकि हम शहर में आराम से गुजारा कर सके। प्लान बना कर लल्लू अपने चेलों के साथ शहर के सबसे धनी व्यक्ति को लूटने की तैयारी बना चुका। लल्लू बहुत बड़ा गुंडा था और हमेशा अपना स्टेटस मेंटेन रखता था। किसी को लूटने से पहले गांव में खबर फैला देता था वो किसे और कब लूटने वाला है। करके वो लोगों को दिखाता था कि वो किसी से नहीं डरता, किसी में दम हो तो उसे रोक ले। आओ जाकर गांव में ये खबर फैला दो कि मैं अब ककुड़ा सेठ को लूटने वाला हूँ। ये इस गांव में मेरी आखिरी लूट होगी। खबर ने पूरे गांव में अफरा तफरी मचा दी। लल्लू शाम के अपने चेलों के साथ ककुड़ा सेठ के घर पहुंचा। वहाँ का माहौल देखकर दंग रह गया। अरे आओ आओ लल्लू भाई, तुम तो आने में बहुत देर कर दी। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अरे ओ सेठो, पागल हो गया क्या? कोई गुंडे मोबाइल का भी राह देखता है के वे? और क्या? हाँ, हमारे गुंडे के लिए तुम राह क्यों देख रहे थे वे? हाँ, और क्या, तो लूटने के लिए हमारे राह क्यों देख रहा था वे? ओए तू चुप कर। जब मैं बात कर रहा हूँ तो तू बीच में बकर बकर क्यों कर रहा है? जानता नहीं क्या मैं तेरा सीनियर हूँ? चुपचाप रहे। अरे आप खड़े क्यों हैं लल्लू भाई? आइए बैठिए, कुछ ठंडा मंगवाओ। अरे ओ ये तेरा तो सच में दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे लल्लू भाई, मैं तो खुशी के मारे बाबला हो जा रहा हूँ। वे किस बात की खुशी रे वे? मैं तुझे लूटने आया हूँ रे। अरे यही तो खुशी की बात है लल्लू भाई। साल भर इतनी मेहनत से पैसे कमाता हूँ और साल खत्म होते ही तुम आते हो मुझे लूटने के लिए। अगर ये तुम्हारी आखिरी लूटपाट है, मैं तुम्हें खुशी खुशी सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। मैं तो इस बात से बहुत खुश हूँ कि अब मुझे दोबारा तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। ये पागल आदमी है वे, लूटने पर खुश रहा है। चल अपना सारा सामान इधर ला। फिर लल्लू कड़ुआ सेठ को लूट कर वापस अपने घर चला जाता है। ले ही दिन लल्लू अपने चारों चेले को लेकर शहर चला जाता है। वालों के जाने की खबर सुनकर गांव वाले भी बहुत खुश थे। लल्लू अगले दिन ट्रेन से चारों चेलों के साथ शहर पहुंचता है। अरे वाह बॉस, ये जगह तो एकदम फैंटास्टिक है। हाँ, यहाँ तो मजा ही मजा आएगा। अरे चलिए बॉस, हम पहले कहीं रहने का जगह ढूंढते हैं। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम लोगों को शायद पता नहीं है, मेरा एक बचपन का खास दोस्त यहाँ रहता है। वो बस हमें लेने को आता ही होगा। लल्लू के बचपन का दोस्त लाला उसे लेने के लिए स्टेशन पहुंचा। तब लाला के घर जाते हैं। लल्लू लाला को सब कुछ बताता है कि वो सब गलत काम कुछ टाइम के लिए छोड़कर वहाँ पर आए हैं। लल्लू अपने लिए लड़की ढूंढ रहा है। इसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। अरे हाँ लाला, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तू मेरे लिए लड़की ढूंढ दे।
हाँ तो लल्लू तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। लल्लू और उसके चारों चेले ध्यान से लाला की बात सुनते हैं। देखो मेरी नजर में एक बहुत अच्छी लड़की है। मेरे घर के सामने ही एक घर है और वहाँ पर एक लड़की रहती है, उसका नाम रीता है। वो अकेले रहती है और टीचर है। दिक्कत यही है कि वो थोड़ा मॉडर्न टाइप की है और तुम ठहरे गुंडे। अरे मेरे ख्याल से तुम्हें थोड़ी अंग्रेजी सीख लेनी चाहिए और खुद को पूरी तरह से चेंज कर लेना चाहिए, कपड़े से लेकर अपने बालों तक। तुम्हें उससे छुपाना होगा कि तुम एक गुंडे हो। बाकी तो सब ठीक है लाला, पर वाला उससे काय को छुपाना होगा कि मैं एक गुंडे हूँ? क्या ये गलत नहीं होगा ये? ए यार लल्लू, तुम उससे जाकर अगर ये कहोगे तो कि तुम एक गुंडे हो और गाँव से आए हो, तब तो शायद वो तुमसे कभी भी शादी ही नहीं करेगी। समझ नहीं रहे हो तुम? बात तुम दोनों की शादी हो जाए बस, तुम फिर उसे बता देना ये सब झूठ था कि नहीं। लल्लू को ये सब गलत तो लगता है, लेकिन उसके चेले और लाला के बार बार कहने पर वो मान जाता है। अगले दिन लल्लू के चेले उसे लेकर एक बाबा के पास जाते हैं, उसे नए कपड़े खरीद कर देते हैं। तो जब लल्लू घर आता है और लाला उसे देखता है, लल्लू अपने बाल मॉडर्न स्टाइल में कटा चुका था, शर्ट पैंट पहन रखी थी। लाला, वाह लल्लू, ये तो कमाल ही हो गया। मैंने कहा था, तुमने ठीक वैसा ही किया। लग रहे हो ना तुम गांव के गोरे, अरे मेरा मतलब शहर के गोरे। अगले ही दिन लाला एक ट्यूशन टीचर को घर बुला लेता है। लाला को एक दो चार इंग्लिश की बातें जल्द से जल्द सिखाने के लिए कहता है। चलो लल्लू बताओ, हाउ आर यू? मी नो व्हेन यू ओके। ये सुनकर वहाँ बैठे लाला और उसके बाकी चेले जोर जोर से हंसने लगते हैं। वाह बॉस वाह, क्या अंग्रेजी बोली है आपने? अरे बॉस, इसे सुनकर तो अंग्रेज भी शर्मा जाएंगे बॉस। अरे बॉस, जरा हमें बस सिखा दो आपके जैसा थोड़ी सी अंग्रेजी। लल्लू को बहुत गुस्सा आता है, वो हवा में फायरिंग कर देता है। ट्यूशन टीचर तो गोली की आवाज सुनते ही बेहोश हो जाता है। अरे लल्लू, ये क्या किया? अब तुम्हें कौन अंग्रेजी सिखाएगा? ट्यूशन टीचर तो बेहोश हो गया। अरे हो गया तो हो जाए बेहोश, ये मरा तो नहीं है ना? ये सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। लल्लू का मजाक। आई किसको अंग्रेजी सीखनी है बे, भी सिखाता हूँ। सारी की सारी चेलों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। लोग वहाँ से भाग खड़े हुए। के बाद अगले दिन बहुत मिन्नतें करने के बाद इंग्लिश टीचर वापस आया। लल्लू को थोड़ी बहुत इंग्लिश सिखा कर चला गया। अगले दिन लल्लू उनके चेलों और उसके दोस्त लाला के साथ उस लड़की के घर जाता है, सूट पैंट पहनकर जो उसके चेलों ने उसे दुलाया था। लल्लू ने अपने बाल भी जेल से सेट कर रखे थे। अरे आइए आइए, मैं आप सभी का इंतजार कर रही थी। आइला, लड़की तो रामची खेरे। लाला, अब तो लगता है अपन दूल्हा बनकर ही रहेगा। हाँ हाँ ठीक है, चलो अंदर चलो, बैठ जाओ। लल्लू और उसके चेले सोफे पर बैठ जाते हैं। चेले टेबल पे रखे मिठाई को देखते ही की तरफ हाथ लपका देते हैं। तभी लल्लू उसके हाथ पर गुस्से से मारता है। अरे बॉस, हमें तो खाने दीजिए कम से कम। अरे थोड़ी देर सब्र कर बे, कम से कम बात तो पक्की होने दे, बाद में खा लेना जो भी खाना है। लल्लू की नजर वहाँ पर रखी फोटो फ्रेम पर पड़ता है। पिता के साथ साथ सभी चेले उसे हैरान से देखते हैं। वो चुप हो जाता है, फिर बॉस के कानों में कुछ कहता है। अरे बॉस, जरा सामने लगे फोटो फ्रेम को तो देखो। फोटो फ्रेम को तो देखकर लल्लू को तो मानो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वो उछल कर खड़ा हो जाता है। अरे आपको क्या हुआ? आप ऐसे क्यों खड़े हो गए? नथिंग, मेरा मतलब कुछ भी तो नहीं। मुझे लगता है हमें अब जाना चाहिए। अरे ऐसे कैसे? अभी तो आप लोग आए ही हैं, पूछ लीजिए ना, मेरे पापा आते ही होंगे। अभी जाने दो, दोबारा आएंगे। अदा करता हूँ, अभी जाने दो। अरे क्या दोस्त, अभी तो लड़के के पापा को कॉल किया हूँ, वो किसी भी वक्त आ रहा होगा। अबे ये क्या किया रे तू? भी यहाँ से भागने ही भला ही है। बॉस खिड़की से रास्ते से चले क्या? पेट 1.5 फुटिए तो निकल जाएगा। इस पेट का तो सोच। मैं तो कहता हूँ बहुत जल्दी से सब फुट लो, तो पहले कि लड़की का बाप हमें फोड़ दे क्या। अरे आप सब लोग घबरा क्यों रहे हो? ऐसा क्या हो गया? बाबा भी आ गए।
अभी दरवाजे पर ककड़ा से जाके खड़ा होता है। ये देखते ही सभी लोग किसी न किसी तरह अपने मुंह को ढक लेते हैं। अरे बेटी, ये सब लोग अपना मुंह छुपाए क्यों खड़े हैं? अरे कुछ भी नहीं सेठ जी, जरा शर्मा रहे हैं। पहली बार लड़की के बाप से जो मिल रहे हैं ना, और कुछ खाया तक नहीं अभी। अरे सेठ, हमें यहाँ से जाने दो, मुझे कोई शादी नहीं करनी है। अरे हाँ, ये आवाज तो जानी पहचानी सी लग रही है। लल्लू तू और मेरे सविता का रिश्ता मांगने आया है? नहीं नहीं सेठ, वो अरे चलो बे लल्लू। अरे कालिया, कालू, जग्गू, पिंटू, जल्दी से सब कल्टी मार लो, नहीं तो बहुत पिटोगे। चलो बे जल्दी से। अरे पकड़ो इन्हें, पकड़ो पकड़ो, उंडे चोर लफंगे कहीं के। सब लोग भागकर सड़क किनारे पहुंच जाते हैं। अरे बाप रे बाप, आज दो बाल बाल बचे। ये लाला तू बिना को समझे किस कहीं पर भी बात कर लेता है, वाएगा कभी हमें। अरे यार, है तू मेरा टेंशन नहीं लेने का, अभी मेरे पास एक और रिश्ता है तेरे लिए। एक और रिश्ता? नहीं नहीं। ये सुनकर सब लोग मिलकर लाला की धुलाई करना शुरू कर देते हैं।